Hello and welcome to Physics by Munish Sharma. I am Munish Sharma, lecturer in physics, Higher Education Department, Government of HP. Our today's topics are acceleration due to gravity. Then we will discuss variation of acceleration due to gravity with depth. Afterward, we will discuss variation of acceleration due to gravity with height or altitude. तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है किसी बॉडी में, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अगर किसी हाइट से ना हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकें, ड्रॉप करें, तो उसका जो वेलोसिटी है या स्पीड है, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है बेटा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली। बच्चे, फॉलिंग फ्रीली वर्ड जो है, इसका मतलब ये है कि हम कोई फोर्स लगा के नहीं उसको फेंक रहे हैं, मतलब अपने आप गिर रहा है वो, अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली। हम अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। इनिशियली जीरो वेलोसिटी दिया उसको और बाद में उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए हम ना अर्थ को एक ऐसा स्फीयर मानते हैं जिसका मास है कैपिटल एम और उसका रेडियस है कैपिटल आर। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के क्लोज है, मतलब अर्थ का जो रेडियस होता है ना, वो था 6400 किलोमीटर। अब उससे मुकाबले कम डिस्टेंस होगी तो इट विल बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नियर बाय द सरफेस ऑफ अर्थ। तो suppose here earth is a sphere और let its mass is capital M। अगर कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, suppose this is an object of mass M, now it is lying near the surface of earth। तो अब ये दूरी बेटा यहाँ पे तो डायग्राम में ज्यादा दिख रही है, पर इतनी ज्यादा है नहीं। मतलब अगर ये कुछ मीटर है, कुछ किलोमीटर है, देन इट्स वेरी नियर टुवर्ड द अर्थ। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम किसके बराबर ले सकते हैं? आर के बराबर। अब यहां पे ये जो हमारा वैल्यू है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ एफ, फोर्स एफ एक्टिंग ऑन दिस मास एम, तो क्योंकि दिस इज फोर्स का फार्मूला है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हम यहाँ पे ये बोल चुके हैं कि हम ये डिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर ही ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। अब अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज वो रिमाइंड करें बेटा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स का फार्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास, यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है बेटा बॉडी में? जी, क्योंकि फ्री फॉल है ना बॉडी का, इसलिए इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो हुआ एम जी के, सॉरी जी के बराबर, तो एम जी हो गया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है ना, इसमें है तो बेसिकली फोर्स का ही फार्मूला, तो हम इसको दोनों को इक्वल बोल सकते हैं, है ना। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है एम जी जो है, इट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आई थिंक यहां तक क्लियर है बच्चे। अब यहां पे बेटा ये नेचुरल ये एम कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये जी का जो वैल्यू हमारे पास मिल गया, जी का वैल्यू हमारे पास इट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फार्मूला। तो इट इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन
आर स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला है। अच्छा, अब इस फार्मूले को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, वो लिख देते हैं हम। ये भी हमारे लिए यूजफुल है, इसलिए अब यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं बेटा। आर स्क्वायर को आप दूसरी तरफ ले जाइए इक्वेशन की। इट इज जी इंटू आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जी इंटू एम। तो इन अदर वर्ड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। अच्छा बच्चों, जैसा कि आपको पता है ना, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। तो यहां पे अगर हम वैल्यूज डाल देना जी का, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय, Now we will discuss variation of acceleration due to gravity with height. तो हाइट के हिसाब से कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है, उसके लिए हम फार्मूला डराइव करेंगे। अब इसको शुरू करने के लिए अर्थ को एक बॉडी की तरह कंसीडर कर लेते हैं, जिसका कि मास कैपिटल एम है और रेडियस है कैपिटल आर। असल में कोई भी बॉडी जो है ना अर्थ के सरफेस से अबव हो, अर्थ के सरफेस से थोड़ा दूर हो, तो उसके लिए अर्थ इज जस्ट लाइक अ पॉइंट मास। तो उसके लिए अर्थ जो है पूरे एक सिंगल मास की तरह बिहेव करता है। अब यहां पे हम एक स्मॉल बॉडी जिसका मास स्मॉल एम है वो कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी हाइट एच है अर्थ के सरफेस से। अभी इसी इंफॉर्मेशन को हम डायग्राम में भी दिखा देते हैं ना। तो हियर वी आर हैविंग, सब दिस इज अर्थ and there is a small body. So first of all, this is radius r and there is a small body m which is lying near to the surface of earth, and suppose इसका height जो है above surface of earth h है। यहाँ पे डायग्राम में h आपको काफी लंबा ज्यादा दिख रहा है, बट यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं ना कि जो h है, स्मॉल h है, ये बहुत कम है। ये हाइट जो है, जैसे अर्थ का रेडियस जो है ना, अगर आपको बेटा याद होना चाहिए, ये बहुत रिपीटेडली यूज होने वाला इंफॉर्मेशन है। तो 6400 किलोमीटर है बेटा। अगर आप हाइट लें 500 मीटर यानी हाफ किलोमीटर, है ना, तो इट इज नथिंग एज कंपेयर टू 6400, उसके मुकाबले ये बहुत कम है। तो बस दैट यही वैल्यू है हमारे लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अब अगर ये देखें कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो सपोज ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो है एफ। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि अगर बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जो कि हम फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमें पता है, इसलिए हम लिख रहे हैं वी नो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ उसको ना जी से लिख देते हैं, लेट इट इज जी। तो जी का फार्मूला आपने अभी पढ़ा है मैंने पिछले आर्टिकल में, इट इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये इक्वेशन को हमने दे दिया, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे हो गया जी हमारे पास ये वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। बट हम इसको कंपेयर करेंगे हाइट एच पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो उसके लिए हमें, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच कैलकुलेट करने के लिए पहला तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो मास है में हाइट एच पे, उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू अर्थ। तो जैसे आप हमें पता है कि ये एफ का फॉर्मूला होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ मास के लिए जब अर्थ को, जैसे हमने बोला ना, हम पॉइंट मास की तरह ले रहे हैं, तो हम उसके हमेशा सेंटर से कैलकुलेट करेंगे ये डिस्टेंस। तो इट इज जी, इट इज फॉर्मूला हमने लगा दिया जी एम एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा। तो डिस्टेंस यहां पे बेटा एक तो ये जुड़ गया, साथ में कैपिटल आर इसका अर्थ का रेडियस, और साथ में हाइट एच। तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया ना मास एम और अर्थ के बीच में, वो हो गया आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास फोर्स एफ। अब हमें ये फार्मूला भी पता है बेटा, वी नो दैट according to
न्यूटन सेकेंड लॉ। तो बच्चों ये मास m पे जो फोर्स लग रहा है वो होगा mgh। यहां पे gh क्या है? ये है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। तो इसको हमने gh से डिनोट कर दिया हमने। gh का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। तो ये तो हो गया हमारा फार्मूला। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 2 और 3 को। तो फ्रॉम equation 2 and 3 we get, यहां पे बेटा कंपेयर करें तो इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, दोनों का f है। तो ये बन गया हमारे पास mgh इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को इक्वल डाल दिया हमने, इट इज r प्लस h इसका होल स्क्वायर। तो बेटा यहां पे ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब gh का फॉर्मूला आ गया। gh इट इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। तो बच्चों अब इसका हमें वैल्यू अच्छी तरह समझ आ जाए, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करते हैं इक्वेशन 4 को। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को ना इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारा g का फार्मूला था ना, तो g का वैल्यू जो है ना, gh का वैल्यू g के कंपैरिजन में आ जाएगा हमारे पास। तो अगला जो हमारा स्टेप है, हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 by equation 1 we get, तो what we get here, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किए ना, gh डिवाइडेड बाय g इट इज इक्वल टू, बेटा gh का वैल्यू डाल दिया ना आपने, gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। और बेटा इसको डिवाइड करना है g की वैल्यू से। डिवाइड करने का मतलब होता है ना रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना, तो हमने वही करेंगे ना, r रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू। तो ये बेटा सामने gm कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास ये r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया बच्चे फॉर्मूला हमारा gh अपॉन g। बस अभी इसी को सॉल्व करना है हमने, एंड वी विल अराइव एट अवर फाइनल रिजल्ट। तो यहां पे we keep solving it, it is equal to, तो बच्चों ये है r स्क्वायर, और यहां पे बेटा r कॉमन निकाल दो इससे, और r जैसे ही बेटा इस टर्म r प्लस h के होल स्क्वायर से कॉमन निकलेगा तो उसका भी स्क्वायर होगा। ये बन गया r कॉमन निकालने के बाद स्क्वायर उसका अलग करके लिख दिया, दैट इज r स्क्वायर। और r में से r कॉमन निकला ना बच्चे, तो r में से r कॉमन निकला तो क्या हो गया 1। अब जिससे कॉमन निकाल रहे हैं नहीं दिखा सकते तो उसको डिवाइड करके ले देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे। तो बेटा आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप वापस ले जाए ना इसको r स्क्वायर, इसके स्क्वायर के अंडर लिखेंगे तो r ही लिखा जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके वापस हमें वही टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी बेटा ये r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये gh अपॉन g इट इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हम इस टर्म को ऊपर ले जाते हैं। तो बच्चों जब टर्म का ऐसे चेंज करते हैं ना, उसका पावर जो है ना वो चेंज हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है बेटा। जैसे ये 2 था तो ये बन जाएगा -2। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज अ बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड और हायर पावर को निग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज निग्लेक्टिंग हायर पावर। तो बच्चों इसका
जैसे हमें पता है एक्सप्रेशन होता है, अगर हमारे पास टर्म दिया ना 1 + x और रेज टू पावर n, तो इसका एक्सपेंशन ये लिखा जाता है, इट इज 1 + nx। बेटा अभी आपने पहले नहीं ध्यान दिया इसके ऊपर या नहीं पढ़ा है, तो आप बड़े आराम से आप इसको देख सकते हैं। वैसे बायनोमियल थ्योरम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे, पर हम यहाँ पे इसका सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स लिखने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो हम 90% केस में ऐसा ही 99% केस में ऐसा ही करते हैं। प्लस बेटा हायर पावर आएंगी, क्योंकि हमने अभी बोल दिया ना हम हायर पावर निगलेक्ट कर देंगे। बेटा उसका रीजन ये है, अच्छा इसमें क्योंकि पावर n है ना, तो ये हमारे क्वेश्चन में -n है, तो इसका प्लीज ध्यान रखेंगे हम उसका। अच्छा अब यहाँ पे बेटा हायर पावर जैसे h/r है, आप खुद देख सकते हैं बेटा h बहुत छोटा टर्म है एज कंपेयर टू r। तो जब बहुत छोटे टर्म को बहुत बड़े टर्म से डिवाइड करेंगे ना, तो बहुत ही पॉइंट में बड़ी छोटी सी वैल्यू आएगी। अब उसका पावर आप स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, तो वो और छोटा होता जाता है ना। जैसे 0.001 को आप स्क्वायर कर दें और छोटा हो जाएगा, क्यूब कर दें और छोटा हो जाएगा, तो उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए दैट्स वाई वी आर निग्लेक्टिंग हायर पावर। तो यहां पे अब सॉल्व करके आप अगर लिखना है हमने, तो यहां पे 1 + nx ना, तो 1, अच्छा प्लस यहां पे आना nx है ना, n है -2, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसलिए -2 बन गया। और x की जगह h/r है, तो ये बन गया बेटा एक्सप्रेशन -2h/r। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है ये बायनोमियल थ्योरम का। तो gh को अगर वैल्यू लिखना है ना, तो बेटा g को तो हमें इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पे वो। तो ये है हमारे पास बच्चे एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिल गया हमें फाइनल, जिससे हम बता सकते हैं कि वेरिएशन क्या होता है बेटा इसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाइट के साथ। तो यहां से बेटा आप देख रहे हैं कि g में कुछ टर्म -1 में से कुछ टर्म माइनस करेंगे, कुछ भी माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे सपोज आपने 0.1 माइनस कर दिया, तो 99.9 बन गया, तो 0.9 का मतलब होता है 90% रह गया, मतलब जो वैल्यू थी उसका कम होती जाएगी वैल्यू। तो हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम। और ये मैक्सिमम कब वैल्यू पहुंच जाएगी, जब ये h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो h का वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो ये gh किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। अब हम अगला वेरिएशन पढ़ते हैं इसमें। नाउ वी विल डिस्कस वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। अगर हम सरफेस के, पहले तो अबव पढ़ा ना हमने, सरफेस के अबव गए तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ा, पर अब हम स्टडी करेंगे कि अगर इनसाइड अर्थ चले जाएं, अगर अर्थ के अंदर चले जाएं, डेप्थ में चले जाएं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पे हम अर्थ को अगेन बेटा एक मास m, कैपिटल M सोचते हैं, एक स्फीयर है जिसका मास है कैपिटल M और उसका रेडियस है कैपिटल R, और हम यहां पे जितना डेप्थ की बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग इनसाइड द अर्थ एट से डेप्थ से d, so we are here at depth d, so this is value of d and अगर ये सेंटर है बेटा अर्थ का, तो दिस इज रेडियस r। अब ये जो अभी रेडियस रह गया बेटा यहां पे, अगर हम डेप्थ में चले गए ना, तो अब इसका रेडियस कम रह गया, तो ये कितना रह गया, ये रह गया बेटा r - d। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के करके है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा बिहेव करता है ना जैसे पूरा मास जो है सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। पर अब हम जब डेप्थ में चले गए, डी डेप्थ में, तो जो बाहर का शेल रह गया जिसका वैल्यू है डी, जिसका थिकनेस है डी, अब उस शेल के असर नहीं है इसके ऊपर ग्रेविटेशन का। अब जो इनसाइड हिस्सा बच गया अर्थ का, वही इसके ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ पा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। जो आउटसाइड हिस्सा है वो उसका असर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये ऐसे बिहेव करता है कि जस्ट लाइक अ स्फीयर एंड इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट मास। अब उतना तो कवर ही नहीं कर रहा है हिस्सा, और क्योंकि ये डी का वैल्यू बहुत कम है ना, तो इसका शेल का कोई असर ही नहीं है इसके ऊपर। ज्यादातर हिस्सा अभी भी इसका r - d है। डायग्राम में तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, पर डेप्थ कितना हो सकता है, हम कुछ किलोमीटर जा सकते हैं ना, तो 6400 के कंपैरेटिवली 1 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, इट इज निग्लिजिबल।
तो उस हिस्से का असर बहुत कम है, इनसाइड द अर्थ जो है वो उसका असर ही है। अब तो अब अगर हम मास का कंपैरिजन करें बेटा, तो हम मास को लिख लेते हैं यहां पे हम। अगर हम बात करें कि ये जो टोटल मास तो m लिया ना, तो ये जो हिस्सा बच गया अब शेल के बिना, जिसका थिकनेस d है, जो हिस्सा बच गया जिसका रेडियस है r माइनस डी, उसका मास md है। और दोनों को कंपेयर कर लेते हैं यहां पे, तो यहां पे कंपेयर कर लेते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, दिस इज md डिवाइडेड बाय m। अब बच्चे, क्योंकि फार्मूला आता ना मास, क्या होता फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता ना। अब यहां पे बेटा r जो है r माइनस डी बच गया ना ऊपर वाले हिस्से का, तो r माइनस डी क्यूब, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 4/3, क्योंकि एक स्फेयर का ये फार्मूला है ना मास वॉल्यूम का, इट इज पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू, ये कैंसिल कर देते हैं इसको। अब यहां पे बेटा इसके साथ डेंसिटी, मास जो है वो द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सपोज अगर डेंसिटी रो है ना, तो ये डिवाइडेड बाय रो। अब ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा ये बेटा, इट इज 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बचा ये बेटा r माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो ये है बेटा, इट इज मास ऑफ अर्थ हैविंग डेंस एट डेप्थ d एंड टोटल मास ऑफ अर्थ। अब ये लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब अगला हिस्से पे हम चलते हैं, अब आगे बात करते हैं ना, फोर्स ऑन मास एट डेप्थ d। अगर हम इस फोर्स का बात करें, तो एट डेप्थ d जो मास m पे, नाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फोर्स F, इसको FD से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इफ FD, इफ यू हैव टू कैलकुलेट इट, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज G। अभी बात करते हैं ना मास ऑफ अर्थ। अभी दो मास क्या कर रहे हैं, ये डेप्थ d पे जो हम मास ले रहे हैं अर्थ का सेंटर की तरफ, वो है md, एंड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ बॉडी जो कि है m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस जो है ना, ये r माइनस डी रह गया यहां पे, इट इज r माइनस डी स्क्वायर। नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और फर्दर इसको इसमें क्या करते हैं हम, इसमें वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 जो अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये अभी दिखा देता हूं इसको वापस। दिस इज इक्वेशन 1। यहां पे md का वैल्यू लिखना है आपने, तो md का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, m मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है यहां पे md का ये रिप्लेस कर देते हैं यहां पे। तो राइटिंग दिस वैल्यू, व्हाट वी विल गेट, this f of d is equal to g small m r minus d whole square multiplied by value of md. It is m multiplied by r minus d cube divided by r cube, राइट बेटा। तो यहां पे r माइनस डी का स्क्वायर है ना, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहां पे पावर बच जाएगा 1। तो ये बन गया हमारे पास सॉल्व करने के बाद g m अपॉन, तो यहां पे कैंसिल होने के बाद ना ये बच गया हमारे पास जी एम अपॉन, अब ये डिवाइड बाय आर क्यूब लिखना है हमने, तो उसको दो पार्ट में लिख सकते हैं ना बेटा, आर स्क्वायर इंटू आर, है ना। तो यहां पे बन गया ये आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर,
साथ में ये मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m। तो यहां पे gm/r² बच्चे फार्मूला होता है एक। यस राइट फॉर्म बेटा, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसा हमने फर्स्ट अपने आज के आर्टिकल में किया है। और यहां पे Fd जो है ना बेटा, फोर्स होता है mg, है ना। तो यहां पे स्मॉल m मास है बेटा जिसका हम बात कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट डेप्थ डी gd सपोज, तो उसको gt लिख दिया हमने। और साथ में बेटा r को r से डिवाइड किया 1, d को r से डिवाइड किया तो उसको d बाई r ही लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय m। बेटा अब ये m इस m से कैंसिल हो रहा है, तो उसके बाद हमारे पास बचा है फार्मूला। It is formula of GD, that is acceleration due to gravity at depth, GD. It is G, ये फार्मूला है बेटा इसका, this is its value। तो यहां पे बेटा हम देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वेरी कैसे हो रहा है। अगेन यहां पे G मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है, कुछ मल्टीप्लाई किया G के साथ, और उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि 1 माइनस समथिंग है ये, तो मतलब या तो 90% होगा, 80% होगा, 70% होगा, 0.7 को 70% भी बोल सकते हैं ना, 0.8 को 80% भी बोल सकते हैं। तो ये ओरिजिनल वैल्यू जो है G उससे कम रहेगा। और जब आप बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाएंगे तो ये D का वैल्यू R के बराबर होगा, है ना। तो R अपॉन R क्या, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 0। डी का वैल्यू जो हो जाएगा 0 जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये बन गया 0, 1 माइनस 0 1, तो ये जी के बराबर हो जाएगा, जीडी का वैल्यू। तो ये है बेटा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, मतलब डेप्थ के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है, हाइट के साथ भी कम होता जाता है। हाँ, रेशो में थोड़ा फर्क रहता है, वैल्यू में थोड़ा फर्क रहता है। तो बच्चे ये तो था आज का टॉपिक, आज का लेक्चर हमारा इसी के साथ फिनिश होता है। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। आपके सजेशन हमेशा वेलकम रहेंगे। एंड फॉर कीप गेटिंग वीडियोस अबाउट +1 फिजिक्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा।